वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल सरकारी भारत। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं, जैसा कि आप सभी को पता है, ICAR इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ईरी के अंदर 641 पदों पर भर्ती आती है, जिसकी एग्ज़ाम आज है 28 फरवरी 28 2022। तो इसका एग्ज़ाम हो चुका है और अभी अभी इसकी फर्स्ट शिफ्ट का जो पेपर है वो आपका हुआ है। तो दोस्तों, आप सभी को बताएं, अगर आप ईडी का भी पेपर दे के आए हैं या जो भी स्टूडेंट पेपर देने जा रहे हैं, उनके लिए ये वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। एनालिसिस करते हैं किस प्रकार के क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। ये सभी क्वेश्चन स्टूडेंट्स के द्वारा याद क्वेश्चन है, तो व्हाट्सएप पर भेजे गए क्वेश्चन है। अगर आपको भी कोई क्वेश्चन याद है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम उसे भी डिस्कस कर लेंगे। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का अपना पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है, सेकंड एससी के पहले भारतीय निदेशक कौन थे? सेकंड एससी के पहले भारतीय निदेशक कौन थे? तो इसका सही जवाब है सर सीवी रमन। सर सीवी रमन पहले से ही एक प्रसिद्ध भौतिक वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता थे, जब वे 1934 में सेकंड एससी के पहले भारतीय निदेशक बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किला मुबारक भारत की किस राज्य में स्थित है? चलिए बताइए, किला मुबारक भारत के किस राज्य में स्थित है? आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है जामा मस्जिद, क्या क्वेश्चन पूछ सकता है? जामा मस्जिद कहाँ पर स्थित है और किसने बनवाई थी? चलिए आंसर लगाइए। बहुत बढ़िया। जामा मस्जिद देखिए कहाँ पर स्थित है, दिल्ली के अंदर स्थित है और इसको किसने बनवाया था? सुल्तान जो शाहजहाँ ने इसको बनवाया था। क्लियर है फ्रेंड्स? अब क्वेश्चन आपका क्या था आज? किला मुबारक भारत के किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब है दोस्तों पंजाब के अंदर स्थित है। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। किला मुबारक भारत के पंजाब में बठिंडा शहर के केंद्र में एक ऐतिहासिक स्मारक है। इसे भारतीय राष्ट्रीय महत्व के स्मारक के रूप में मान्यता प्राप्त है। इसका रखरखाव किया जाता है। यह अपने वर्तमान स्थान पर 1100 से 1200 ईस्वी से अस्तित्व में है और भारत का सबसे पुराना जीवित किला माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिस्ट्री का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने इक्तादारी प्रणाली की शुरुआत की थी? गजब का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं, तो क्लियर बेस्ड क्वेश्चन आप लोग तैयार कर लीजिएगा। और इक्तादारी प्रणाली की बात करें तो इसकी शुरुआत किसने की थी? तो इसका सही जवाब है दोस्तों इल्तुतमिश ने। किसने? इल्तुतमिश ने इक्तादारी प्रणाली की शुरुआत की थी। क्लियर है फ्रेंड्स? इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। इक्तादारी एक अद्वितीय प्रकार की भूमि वितरण था और इल्तुतमिश की सल्तनत के दौरान प्रशासनिक व्यवस्था विकसित हुई थी। इस प्रणाली के तहत पूरे साम्राज्य को समान रूप से भूमि के कई बड़े और छोटे इलाकों में विभाजित किया गया था, जिसे इक्ता कहा जाता था। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आज़ाद भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? बहुत ही अच्छा सवाल प्रश्न पूछा है इन्होंने और बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है। तो आपसे आज़ाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री भी पूछ सकता है, आपसे रक्षा मंत्री भी पूछ सकता है। रक्षा मंत्री कौन थे? और आपसे गृह मंत्री भी पूछ सकता है। इन तीन क्वेश्चन में से भी आ सकता है। तो शिक्षा मंत्री की बात करें तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। कौन? मौलाना अबुल साहब थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब थे शिक्षा मंत्री। बात करें रक्षा मंत्री की तो बलदेव सेठी, जो बलदेव सेठी थे, ये भारत के शिक्षा मंत्री थे पहले। और गृह मंत्री की बात करें तो कौन? अमित शाह? ना जी ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। गड़बड़ मत करियो मेरे लाल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल कौन है? भारत के पहले गृह मंत्री थे। प्रश्न पूछा गया क्या, आज़ाद भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पानी की स्थायी कठोरता कैसे हटाई जाती है? पानी की स्थायी कठोरता कैसे हटाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट के द्वारा। किसके द्वारा? सोडियम कार्बोनेट के द्वारा। तो सोडियम कार्बोनेट के द्वारा पानी की स्थायी कठोरता को हटाया जाता है। देख लेते हैं, पानी की कठोरता दो प्रकार की होती है, अस्थायी और स्थायी कठोरता। स्थायी कठोर पानी में कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट होते हैं। वॉशिंग सोडा डालकर इसे हटाया जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सेबी की स्थापना। देखिए सेबी की स्पेलिंग समझ लीजिए पहले, SEBI, ये सेबी की फुल फॉर्म होती है। तो सेबी की इस माफ कीजिएगा, फुल फॉर्म आप लोगों को कमेंट बॉक्स में लिखनी है। देखते हैं किस स्टूडेंट की तैयारी कितनी अच्छी चल रही है। सेबी की फुल फॉर्म लिखिएगा भाई। तो इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1992 में। अब देखिए ICAR का पेपर है तो आपसे फुल फॉर्म वगैरह तो पूछेगा ही पूछेगा, किसी न किसी चीज़ की, किसी इंस्टीट्यूशन वगैरह की, जो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। क्लियर। तो सेबी की स्थापना 12 अप्रैल 1992 में हुई थी। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड की स्थापना 12 अप्रैल 1992 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम 1992 के तहत प्रावधानों के अनुसार की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, जलियांवाला बाग नरसंहार के लिए जिम्मेदार जनरल डायर को गोली मारकर किसने हत्या की थी। देखिए जो जनरल डायर था इसने ही तो आदेश दिया था जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए 1919 में। इसके बाद क्या आया था आपका रॉलेट एक्ट आया था। क्या आया था, इसके रॉलेट एक्ट आया था। फिर आपका असहयोग आंदोलन 1920 में चलता है। तो ये जो भाई साहब ब्रिटेन में पहुंच गए, ऊधम सिंह साहब जो थे ये ब्रिटेन में ही जाके इन्होंने इनकी हत्या कर दी थी। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS स्वामीनाथन किससे संबंधित है। ये सवाल तो हर शिफ्ट के लिए जो मान लीजिए आने ही वाला है। MS स्वामीनाथन किससे संबंधित है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा दोस्तों हरित क्रांति से। हरित क्रांति से संबंधित है MS स्वामीनाथन। आप लोग बताइएगा रजत क्रांति किससे संबंधित है। बहुत ही अच्छा सवाल है, आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर लिखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है NSDL का सही पूर्ण रूप क्या है। NSDL देखिए सेबी की स्थापना पूछी जाती है तो NSDL की पूर्ण रूप पूछा जाता है। तो NSDL है नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड। नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड NSDL की फुल फॉर्म होती है। जबकि नेक्स्ट क्वेश्चन है मेची नदी किसकी एक सहायक नदी है। मेची नदी किसकी एक सहायक नदी है, लगाइए इसका जवाब। तो आप बताइएगा गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। ये आपकी गंगा नदी आ रही है, यहाँ से आपका ये यहाँ से कौन सी यमुना नदी मिल जाती है। कौन सी मिलती है, यमुना नदी। तो गंगा नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, यमुना नदी है। क्लियर है फ्रेंड्स। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। क्वेश्चन था मेची नदी किसकी एक सहायक नदी है, तो इसका सही जवाब है महानंदा की। नेक्स्ट है स्वर्ण शोधन के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो स्वर्ण शोधन के लिए आप सभी को पता ही है एक्वारेजिया का प्रयोग किया जाता है। एक्वारेजिया क्या होता है, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl को नाइट्रिक अम्ल HNO3 में मिलाया जाता है तो आपका क्या बन जाता है, एक्वारेजिया बन जाता है। क्या बन जाता है साथियों, एक्वारेजिया बन जाता है। जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक एसिड को मिलाया जाता है तो इन दोनों का जो मिक्सचर होता है उसी को हम क्या कहते हैं, एक्वारेजिया कहते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस शहर का नाम अभी तक नहीं बदला गया है। चलिए तो ये ऑप्शंस के हिसाब से आपका आंसर होगा दिल्ली। बाकी आप लोग इस क्वेश्चन को एक बार चेक कर लीजिएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या है, क्वेश्चन है भारत में दलदली भूमि कहाँ पाई जाती है। भारत में दलदली भूमि कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है सुंदरवन क्षेत्र में दलदली भूमि पाई जाती है। बात करें सुंदरवन क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, तो पश्चिम बंगाल के अंदर। कहाँ पर साथियों, पश्चिम बंगाल के अंदर ये आपका सुंदरवन क्षेत्र पाया जाता है। क्लियर। सुंदरवन डेल्टा भी वहाँ पर बनता है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन पंचवर्षीय योजना तैयार करता है। अभी तो देखिए ये तो इसका सही जवाब नहीं होगा, क्योंकि अब ये जो काम है ये करता है नीति आयोग। कौन करता है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नीति आयोग की स्थापना की जाती है और यही अब योजना आयोग के स्थान पर कार्य करता है। लेकिन ऑप्शन के हिसाब से ये आपका सही हो सकता था वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, भारत का पहला सोशल डिजिटल वॉलेट UDIO वॉलेट किसके द्वारा शुरुआत की गई है, तो इसका तो आंसर आप लोग सभी लगा देंगे, ट्रांसर्व के द्वारा इसकी स्थापना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन है भारत और चीन के बीच कौन सा दर्रा स्थित है। भारत और चीन के बीच कौन सा दर्रा नहीं है। व्हाट अमेजिंग क्वेश्चन। तो ऑप्शन के हिसाब से खैबर दर्रा हो जाएगा और ये दर्रा भारत और चीन के बीच नहीं है, ये दर्रा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में स्थित है। क्लियर।
तो ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉम्बे बैंक, मद्रास बैंक और कोलकाता बैंक को किस में बैंक में मिला दिया गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा इंपीरियल बैंक द्वारा, तीनों के द्वारा बनाई गई। बॉम्बे बैंक, मद्रास बैंक और कोलकाता बैंक, तीनों बैंकों को मिलाकर इंपीरियल बैंक का निर्माण किया जाता है, जिसका राष्ट्रीयकरण किया जाता है 1955 में, और इसी के तहत स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी कि SBI की स्थापना की जाती है। क्लियर है फ्रेंड्स? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीहरिकोटा कहाँ स्थित है? तो श्रीहरिकोटा अंतरिक्ष प्रक्षेपण स्थान जो कि आपका आंध्र प्रदेश के अंदर स्थित है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? कौन स्टूडेंट इस सवाल का सही जवाब लिखेगा? कमेंट बॉक्स में आंसर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, UNDP की स्थापना कब की गई थी? तो 22 नवंबर 1965 को UNDP की स्थापना की गई थी। UNDP यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम इसकी फुल फॉर्म होती है। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अनुसूचित जाति से संबंधित है? तो अनुसूचित जाति की बात करें तो आर्टिकल 341 अनुसूचित जाति से संबंधित है, जबकि इसके बाद ही आर्टिकल 343 आता है जो कि किससे संबंधित है? राजभाषा से संबंधित है। एक बार चेक कर लीजिएगा। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है भारत के किस राज्य को अनुच्छेद 371A के तहत एक विशेष दर्जा दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नागालैंड। नेक्स्ट है बैरम खान का पुत्र कौन था? तो अब्दुल रहीम खाने खाना। कौन? अब्दुल रहीम खाने खाना किसका पुत्र था? बैरम खान का पुत्र था। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आप भी ICAR इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IRI की तैयारी कर रहे हैं टेक्नीशियन की पोस्ट पर, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।